नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। लेखपाल की वैकेंसी आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेखपाल के पिछले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से योजना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बन जाएगा। इस श्रृंखला में हम योजना से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और ये इस फुलेरा सीरीज की 5वीं क्लास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, पारंपरिक शिल्पकारों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने में सुविधा प्रदान करना, सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना या कृषि नवाचार का समर्थन प्राप्त करना। यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य आपसे पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पारंपरिक शिल्पकारों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने में सुविधा प्रदान करना। ठीक है, आइए देखते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरा डिटेल की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर पूछा गया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ हुआ तो 17 सितंबर 2023 को। कहाँ से? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करते हेतु पात्र और इजिबिलिटी देना, बनाना। ठीक है, इसका मंत्रालय कौन कौन सा है? यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मंत्रालय तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय की पहल है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं? तो याद रखिएगा, इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। इस योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है, इसको याद रखिएगा, 13,000 करोड़ रुपए। इस योजना को 2022-23 से 2027-28 अर्थात 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल किया जाएगा, किसको किसको? तो बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार, कुम्भकार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया, खिलौने निर्माता, पारंपरिक नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाले आदि जालों को इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए सॉरी चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में कितने दिन के भोजन का प्रस्ताव है। यानी एक योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, किशोरी बालिका योजना, जो स्कूल नहीं जा रही हैं उन लड़कियों को वर्ष में कितने दिनों का भोजन दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। 125 दिन, 150 दिन, 275 दिन या फिर 300 दिन। तो याद रखिएगा, किशोरी बालिका योजना में एक वर्ष में लगभग 300 दिन तक पुष्टाहार भोजन देने जाने की बात कही गई है। आइए देखते हैं हम किशोरी बालिका योजना के बारे में। किशोरी बालिका योजना कब प्रारंभ हुआ अगर आपसे पूछा है तो याद रखिएगा, प्रारंभ ये हुआ फरवरी 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है? समय से पूर्व स्कूल छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं में अशिक्षा एवं कुपोषण को दूर करना था। किशोरी बालिका योजना का अगर आपसे मंत्रालय पूछा है तो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं? तो याद रखिएगा, इस योजना के तहत किशोरी बालिकाओं में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी को दूर करने के लिए महीने में 25 दिन और वर्ष में 300 दिन मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, दाल एवं घी जैसी खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराना है। योजना में 9.5 रुपये प्रतिदिन, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, 9.5 रुपये प्रतिदिन प्रति बालिका पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में, 2023 में, 2024 में या फिर 2021 में? तो याद रखिएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हुई है आपका 2024 में। आइए देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। अगर पूछा गया ये कब प्रारंभ हुआ तो 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुआ।
इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। नागरिकों को सौर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य है। मंत्रालय क्या है, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। अब भाई सौर ऊर्जा है तो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ही होगा, ठीक है। इसके प्रमुख तत्व क्या है तो याद रखिएगा, इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रणाली की स्थापना से देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत 75,000 करोड़, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बजट को, 75,000 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको योजना का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसके अलावा आपको यूपी जीके का एक क्लास बेहतरीन दिया जाएगा, और जैसे ही आपकी लेखपाल की वैकेंसी आती है तो विलेज डेवलपमेंट एंड सोसाइटी का एक बेहतरीन क्लास शुरू किया जाएगा। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपके साथ रहने का वादा किया है हमने, और इस वादे पर हम खरे उतरेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? 60-40, 50-50, या फिर 60-40 या 75-25? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र का योगदान कितना है और राज्य का योगदान, तो याद रखिएगा 75% केंद्र का है और 25% आपका राज्य का है। आइए बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कृषि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हम बात करेंगे। अब याद रखिएगा, पूछा गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1 जुलाई 2015 को ये प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिकी पहुंच में सुधार करना तथा गारंटीकृत सिंचाई, हर खेत को पानी के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। इसका मंत्रालय कौन सा है, तो याद रखिएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मंत्रालय है। इसके प्रमुख तत्वों पर अगर हम ध्यान देंगे तो याद रखिएगा 15 दिसंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए इसे 2021 से लेकर 2026 तक कर दिया गया है। तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, अब इसका विस्तार करके 2000 कहाँ तक कर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर इसका विस्तार 2026 तक हो गया है। केंद्र में योजना में केंद्र व राज्य व्यय का अनुपात 75-25 है, जबकि विशेष राज्य का मतलब पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, तो आपको पता है शुरू से देखते आ रहे हैं कि 90-10 का रेशियो होता है, यानी 90% केंद्र का रहेगा और 10% राज्य का होगा। वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में इस योजना के लिए 11,391 करोड़, ये करंट अफेयर का बजट, थोड़ा ध्यान रखिएगा, रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों से संबंधित विशेष योजना आपसे पूछेगा। इस श्रृंखला में यही प्रयास किया जा रहा है कि जितना क्वेश्चन आपको एक सेट में दिया जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश सरकार के हों और कुछ क्वेश्चन भारत सरकार के हों, जो आप दोनों अध्ययन करते हुए चलिए देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में, 2023 में, 2024 में, या फिर 2021 में? चलिए आपसे पूछा है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के बारे में, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही चुना है। इसकी शुरुआत हुई है 2021 में। आइए बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना अगर पूछा गया कि ये कब प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिएगा ये प्रारंभ हुआ 29 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। जिसके प्रमुख तथ्य क्या है, तो याद रखिएगा
असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के परिवार को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के लिए दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है। कितने रुपए दिए जाते हैं और किस किस श्रेणी में दिए जाते हैं, आइए इसको देखते हैं। याद रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में प्रदान की जाएगी। यानी कब कितने रुपए दिए जाएंगे, अधिकतम 2 लाख रुपए हैं और न्यूनतम 50,000 रुपए तक है। जैसे पहला कंडीशन मृत्यु या पूर्ण नहीं, यहाँ पे पूर्ण होना चाहिए था, सॉरी, पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक हाथ एक पैर की क्षति पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक हाथ एक पैर या एक आंख की क्षति पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अस्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक लेकिन 100% से कम पर 1 लाख रुपए। अस्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक लेकिन 50% से कम 50,000 रुपए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत डिटेल में सर चले जा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं तो योजना का जो पिछला लेखपाल जो पूछा हुआ था क्वेश्चन, उसमें देखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये आप याद कर लेते हैं कि योजना कब प्रारंभ हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है, तो वो आपके लिए भरपूर है। याद रखिएगा, एक एक योजना को पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है और इससे आपको दूर बिल्कुल नहीं भागना है। जब तक आप योजना का पूरा डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप लेखपाल के एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा और एक एक योजना को पूरे डिटेल में पढ़ना आपका कर्तव्य बनता है और पढ़ना ही पड़ेगा इसको। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है कि समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है। यानी एक योजना है जिसका नाम है समर्थ योजना। पूछा है आपसे, यह किस मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है। कपड़ा मंत्रालय की है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की है, कौशल विकास या उद्यमिता मंत्रालय की है, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। तो आपको बताना है कि जो समर्थ योजना है वो किस मंत्रालय की है। तो याद रखिएगा, समर्थ योजना जो है वो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है। आइए देखते हैं समर्थ योजना के बारे में पूरा डिटेल कि भाई समर्थ योजना अगर पूछा गया आपसे कि कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा समर्थ योजना जो है ये 20 दिसंबर सन 2017 को ये प्रारंभ हुआ था। यानी डेट याद रखना है, 2017। समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है, संगठित कपड़ा क्षेत्र उससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए उद्योगों के प्रयास को प्रोत्साहन करना था। मंत्रालय है तो भाई कपड़े से संबंधित है, तो याद रखिएगा कपड़ा मंत्रालय जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। समर्थ योजना के प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने 1300 करोड़ रुपए 1300 करोड़ रुपए कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी है। स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को रियायती ऋण दिया जाएगा। आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पीछे पढ़ाया जा चुका है, अगर देखे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। आगे भी आपको रिवीजन कराया जाएगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सरकार मास्टर प्रशिक्षकों को उनके सुविधा कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी सीमांत किसान, ऑप्शन नंबर सी सड़क विक्रेता, या ऑप्शन नंबर डी डेयरी किसान। यानी कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये किन के लिए था, तो भूमिहीन श्रमिक के लिए, सीमांत किसान के लिए, सड़क विक्रेता के लिए, या फिर डेयरी किसान के लिए। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही चुना है कि भाई जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो सड़क विक्रेताओं के लिए है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। तो अगर आपसे पूछा गया जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसकी शुरुआत कब हुई है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। जिसका उद्देश्य क्या है, तो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं, जो सड़क विक्रेता हैं,
को अपनी आजीविका और रोजगार पुनः शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर काम करने लायक पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना था। इसका मंत्रालय क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मंत्रालय था आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगर आपसे पूछता है कि पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये आपका पीएम स्वनिधि का हो जाएगा फुल फॉर्म। इसके प्रमुख तत्व क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के? तो देखते हैं। कम ब्याज पर 10,000 रुपए तक के काम करने लायक पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना था। 27 अप्रैल 2022 को इस योजना का विस्तार करके दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है, यानी अभी तक ये चल रहा था, आगे भी अगला जब बैठक होगा तो जहाँ तक उम्मीद है इस योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, किस राज्य की सरकार ने देसी गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या राजस्थान? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो देसी गाय खरीदने पे अनुदान दे रही है, कुछ पैसे दे रही है। जैसे कौन सी योजना चलाई है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो याद रखिएगा, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। इसी के अंतर्गत नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले पूछा गया कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो याद रखिएगा 6 जून 2023 को नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए था, कि जो राज्य है वो दूध विकास और दूध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य आगे की तरफ बढ़े। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इस योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। योजना के तहत 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय पालकों को 10,000 रुपये और 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय पालकों को 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि एक पशुपालक को अधिकतम 2 गायों के लिए प्रदान करने की योजना है। उम्मीद करते हैं कि आपको नंद बाबा दुग्ध योजना पसंद आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। कभी भी जब तक आपका लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको ऐसे ऐसे योजना के बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। और अगर आप लेखपाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ बेहतरीन कंटेंट आया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल के साथ बने रहिएगा। धुआंधार मेहनत किया जाएगा दोनों साथ में मिलकर, जब तक आपके लेखपाल का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है हृदय योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, हृदय योजना का उद्देश्य पूछा आपसे। तो पहला है सस्ती कीमतों पर हृदय प्रत्यारोपण। नाम से लग रहा है हृदय योजना तो भाई पहला होना चाहिए। ठीक है, सस्ती कीमतों पर विमान यात्रा, विरासत स्थलों को संरक्षित और विकसित करना, या फिर सड़कों का विकास। तो आपसे पूछा है भाई कि हृदय योजना किससे संबंधित? तो याद रखिएगा, विरासत स्थलों को संरक्षित और विकसित करना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हृदय योजना के बारे में। हृदय योजना क्या कहता है आपसे, किससे क्या संबंधित? सबसे पहले याद रखिएगा, हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन योजना, यहाँ जो लिखा हुआ है कोने में। चलिए, हृदय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 21 जनवरी 2015 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो विरासत शहर के मूल स्वरूप को संरक्षित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न अवसर पैदा करके समावेशी विकास संबंध शहरी विकास को बढ़ावा देना। इसका मंत्रालय क्या है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, इस योजना के तहत विभिन्न सांस्कृतिक महत्व के 12 शहर चुने जा चुके हैं। कौन कौन सा? तो अजमेर जो राजस्थान में है, दूसरा अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमृतसर पंजाब, बादामी कर्नाटक, द्वारका गुजरात, गया बिहार, कांचीपुरम तमिलनाडु। ये आपको याद करने लायक है कि उत्तर प्रदेश का मथुरा, पूरी उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का एक शहर आपको वाराणसी, जो हृदय योजना के संबंधित
किया गया है। वेलांकनी तमिलनाडु में है, वारंगल जो है तेलंगाना में। यानी आप कह सकते हैं हृदय योजना में यूपी के कितने जगहों को शामिल किया गया है? 2, एक मथुरा और दूसरा आपका वाराणसी। चलिए, आज है 10 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रत्येक सेट में 10 बेहतरीन प्रश्नों को कम समय में ज़्यादा देने को आपका प्रयास किया जा रहा है। हर सेट में आपको बेहतरीन 10 क्वेश्चन लेके आया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। चलिए आते हैं आज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। पूछा है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई के लिए मानसून पर किसानों की निर्भरता को कम करना, ऋण के लिए साहूकारों पर किसानों की निर्भरता को कम करना, भारत में फूलों की खेती को बढ़ावा देना, डीजल और मिट्टी के तेल पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों से ऊर्जा को जोड़ना। तो पूछा पीएम कुसुम, तो याद रखिएगा पीएम कुसुम जो है डीजल और मिट्टी के तेल पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। आइए देखते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि भाई पीएम कुसुम योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो 19 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा था। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान मंत्रालय, नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जिसका प्रमुख तथ्य क्या है? तो 2 मेगावाट तक की क्षमता के लघु सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना कर कुल 10,000 मेगावाट सौर क्षमता बढ़ाना, 15 लाख वर्तमान ग्रिड संबंध कृषि पंप का सौरीकरण, 20 लाख स्टैंड अलोन सौर विद्युत किस्तों यंत्रों की स्थापना करना। तो ये था आपका पीएम कुसुम योजना और ये थे आज के 10 बेहतरीन प्रश्न। हर एक सेट में 10-10 प्रश्नों का बेहतरीन प्रश्न तैयार करके आपके सामने लाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।